भी सर अगर डायरेक्ट सेलर हमारे साथ नया आता है तो हम लोग उनको एक प्रोसेस में डालते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहला चीज़ है उसको प्लान करने आना चाहिए। एक तो इनिशियल स्टेज पे शुरुआती दौर में क्या होता है, अपलाइन साथ में जाके प्लान करते हैं, बट वो फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर बनाना है तो जितना जल्दी हो सके आप उस संस्था के प्लान को सीख जाइए। आपके पास प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दो, प्लान की डिलीवरी सिस्टम जो आपके अंदर है वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़, जल्दी जल्दी आप ट्रेनिंग सिस्टम के साथ अटैच होइए, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम अटैच होने के बाद बहुत सारी नॉलेज धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज, मेंटल जो एजुकेशन होती है, मेंटल ठहराव कैसे होता है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाए। दो चीज़ें हैं, पहला प्लानर एक अच्छा बन जाए, दूसरा ट्रेनिंग के सिस्टम के साथ वो अटैच हो जाए, और तीसरा चीज़ जिसको उसने मेंटर बनाया, किसी को भी ABCD कोई भी मेंटर हो सकता है जो भी अपलाइन है, उसकी गाइडलाइन वो प्रॉपर काम करता है। शुरुआती दौर में सर इतना ही बहुत होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे खड़ा होने से गहराई का पता नहीं चलता है, वो स्टेप बाय स्टेप पता चलता है। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर ट्रेनर बनेगा, फिर टीम बनेगी, टीम हैंडलिंग बनेगी। हाँ, इसमें सबसे खास बात क्या है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसको सक्सेसफुल नेटवर्कर वही है जो अच्छा नेटवर्कर हो, मतलब उसकी ड्रेस कोड अच्छी हो जानी चाहिए, उसका बोलने का तरीका वो बदलाव होनी चाहिए। सेल्फ ग्रूमिंग। हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट सर बहुत जरूरी है। उसके लिए ट्रेनिंग सर, इसका सबसे बड़ा कारण लोगों के अंदर बिजनेस एटीट्यूड का डेवलप ना हो पाना। अब दुनिया के हर बिजनेस में जब कोई इंसान आता है तो उसको फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए। हमारे यहाँ मैंने फील किया कि जस्ट उल्टा है। दुनिया का हर व्यापारी जब धंधा करता है तो अपने धंधे की कमाई का 40 से 50% पैसा री इन्वेस्ट करता है, यानी अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में करता है। हमने यहाँ क्या देखा कि जब एक डायरेक्ट सेलर हमारे यहाँ आता है और वो पैसे कमाता है तो वो क्या करता है, 100% कमाई उठा के घर परिवार में डाल देता है। मैंने एक चीज़ महसूस किया, जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए तो 20,000 में उनकी परिवार चलती है, लेकिन यहाँ जब 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं तो 50,000 1 लाख रुपए उठा के पूरे परिवार को दे देते। अगर हमने 1 लाख रुपए कमाया और हमने बिजनेस में 0 इन्वेस्ट किया तो फिर बिजनेस चलेगा कहाँ से? खत्म हो जाएगा। जैसे सर अभी आप बता रहे थे बड़े बड़े रैंक के लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और ये मतलब मेरा सर पर्सनल 11 साल का तजुर्बा है, और मैंने तो हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे रैंक पे जाने के बाद भी स्लो हुए। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही मैंने देखा कि लोग अपने फाइनेंस को नहीं मैनेज कर पाते, बड़े लेवल पे पैसा आता गया फेंकते चले गए। अच्छा, शुरुआती दौर में क्या होता है कि जैसे मैं हूं तो मेरे अपलाइन को मेरे बिजनेस की जरूरत होती है, तो अपलाइन साथ में जोर लगाते जाता है तो बिजनेस निकल जाता है। लेकिन अगर मेरे अंदर बिजनेस एटीट्यूड नहीं आया तो मैंने तो वो डेवलपमेंट किया नहीं ना जो मुझे करना चाहिए था। अब एक दौर के बाद अपलाइन को मेरी बिजनेस की जरूरत होती है, वो खत्म हो जाती है, अपलाइन कहीं और जोर लगाता है, तो जो मेरी आदत थी वो गड़बड़ हो गई। तो मैं बिजनेस में जोर लगाने के लिए जो फाइनेंस था उसको जब प्रॉपर मैनेज नहीं किया तो मैं ग्राउंड में नहीं जाऊंगा, मैं लोगों से मिलूंगा नहीं, मैं ट्रेनिंग मीटिंग नहीं करूंगा। धीरे धीरे फिर बिजनेस जो यहाँ टॉप लेवल पे पहुंचा 40-50 हज़ार की चेक पे था, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। इसका मैंने एक सोल्यूशन बताया जो सर मैं चाहूंगा कि आज लोगों को बताया जाए। दुनिया में बोला जाता है 6 बकेट फॉर्मूला आपको अपनाना चाहिए। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी हैं, आप जो भी कमा रहे हैं, तो आज के बाद ये फॉर्मूला आप अपना दीजिए, आपकी डायरेक्ट सेलिंग करियर कभी खराब नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज, आप जितना भी पैसा कमाते हैं आप 6 अकाउंट खोल लीजिए, 40% पैसा बिजनेस एक्सपेंस में डाल दीजिए। यानी 10,000 की चेक आई तो 4,000 रुपये आप उठा के अपने बिजनेस अकाउंट में डालिए, जहां से आपके टूर, ट्रेवल्स, जाना आना और बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है आप उसको मैनेज कीजिए। कब तक? जब तक आप एटलीस्ट कैपिंग अचीवर नहीं हो जाते तब तक ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दौर आता है कि धंधा हमसे मांगता है और फिर एक दौर आता है कि धंधा कम मांगता है, पैसा ज्यादा देता है। तो तब तक जब तक हमारा बिजनेस स्टेबल ना आ जाए, यानी हमारे यहाँ अगर देखें तो कैपिंग अचीवर, फैमिली के ऊपर आप 20 से 25% का पैसा इन्वेस्ट कीजिए। यानी अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो परिवार को बताना है कि भैया 25,000 में जिंदगी चलाओ। डायरेक्ट सेलर यही गलती करते हैं, परिवार को 1 लाख में जिंदगी चलाओ वाली आदत दे दे रहे हैं, तो उनके पास कुछ बचता नहीं, बिजनेस चलाने के लिए खत्म, बिजनेस चलाने के लिए पैसा बचा नहीं। तीसरी चीज जो डायरेक्ट सेलर को तोड़ रहा है आज के समय में, डायरेक्ट सेलर के पास कुछ भी सेविंग अपनी नहीं होती। तो मैं बोलता हूँ 10% पैसा आप सेव कर लो, उससे क्या 10,000 कमा रहे, 1,000 रुपये हमने सेव कर लिया, तो उससे क्या इन फ्यूचर अगर बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम आई तो वो सेविंग उठा के आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। 10% आप अपनी हेल्थ के लिए रखिए, क्योंकि कई जगह मैंने ऐसा भी देखा, सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन उस घर में एकाएक किसी की प्रॉब्लम आई, 4-5 लाख रुपए खर्च हो गया, वो टूट जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने प्री प्लान नहीं किया। तो पहला 40% पैसा हमने बिजनेस में डाल दिया, 20 to 25% पैसा हमने परिवार के लिए दे दिया, 10% पैसा हमने सेविंग में डाला, 10% पैसा हमने मेडिक्लेम के लिए, 80%। हाँ, अब 10% पैसा सर देते हैं एजुकेशन के लिए। ये बहुत जरूरी है, सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे ट्रेनिंग्स होता है, मीटिंग्स होता है, तो उसमें जाने के लिए हमें पैसे चाहिए, किताबें खरीदनी है, तो 10% पैसा एजुकेशन पे बचा। 5% पैसा, वो 5% पैसा होना चाहिए डोनेशन के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत है जो लोग करते नहीं है लेकिन करना चाहिए। मैं बोलता 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 1 रुपया ही डोनेट करो, लेकिन करो जरूर।